हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजी कृष्णा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट और डिसेलेक्ट करेंगे। साथ ही में टोटल कितने तरह के हमारे पास सिलेक्शन टूल्स होते हैं वो भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लेंडर की जो मेन स्क्रीन होती है उसमें डिफ़ॉल्ट में 3 ऑब्जेक्ट्स आते हैं। पहला होता है क्यूब, दूसरा होता है लाइट और तीसरा होता है कैमरा। ठीक है। और हाँ, आपके सहूलियत के लिए यहाँ पे मैंने स्क्रीन कास्ट कीज़ ओपन कर रखी हैं। तो उससे क्या होगा, जो भी मैं कीज़ कीबोर्ड का और या माउस का प्रेस करूँगा तो वो यहाँ पे लेफ़्ट में शो करेगा। तो उससे आपको ईजी रहेगा कि मैं कौन सी की और कौन सा माउस बटन प्रेस कर रहा हूँ, अगर मैं वो आपको वर्बली बताना भूल जाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम नॉर्मल करते आ रहे हैं सिलेक्शन टूल्स, लेफ़्ट क्लिक करके माउस का, तो वो बहुत सबसे इजी सिलेक्शन टूल है। हमने क्यूब के ऊपर लेफ़्ट माउस बटन क्लिक किया तो वो सेलेक्ट हो गया। हमने लाइट के ऊपर लेफ़्ट माउस बटन क्लिक किया तो सेलेक्ट हो गया। कैमरे के ऊपर लेफ़्ट माउस बटन क्लिक किया तो वो भी सेलेक्ट हो गया। तो ये तो सिंपल सिलेक्शन हो गया। अभी बात आती है कि हम एक टाइम पे मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपल है, हम कीबोर्ड का शिफ्ट की प्रेस करके लेफ़्ट माउस बटन प्रेस करते जाएंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट्स एक साइमल्टेनियसली सेलेक्ट होते चले जाएंगे। देखिए अभी तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि देखिए 2 ऑब्जेक्ट जो है वो ऑरेंज कलर में आ रहे हैं, मतलब ऑरेंज कलर का सिलेक्शन बना हुआ है। साथ में जो कैमरा है वो येलोइश कलर में बना हुआ है। तो उसमें ब्लेंडर हमें ये बताना चाह रहा है कि जो भी कैमरा है वो भी एक्टिव ऑब्जेक्ट है। यानी कि एक्टिव ऑब्जेक्ट पूरा डिटेल में हम आपको बाद में बताएंगे। उसमें होता क्या, बहुत सारी जो हमारी कमांड कीज़ होती हैं वो एक्टिव ऑब्जेक्ट पे निर्भर करती हैं। तो वो सभी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जब मल्टीपल सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट आप लास्ट में सेलेक्ट करेंगे तो वो एक्टिव ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से मैं दिखाता हूँ। अभी मैं कैमरे से शुरुआत करता हूँ। शिफ्ट के प्रेस किया और लेफ़्ट माउस बटन प्रेस करता चला जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए सबसे आखिरी में मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट तीनों ही हुए हैं, लेकिन सबसे आखिरी में क्यूब को सिलेक्ट करने की वजह से जो क्यूब है वो एक्टिव ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। अब एक्टिव ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तीनों अभी सिलेक्शन का जो टूल है वो शिफ्ट की प्रेस करके है। ठीक है। तो इस तरीके से हम साइमल्टेनियसली प्रेस कर सकते हैं। और उसमें अगर हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के सिलेक्शन में से अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमने मान लीजिए अभी 3 सिलेक्शन कर दिया। अभी मुझे लाइट को निकालना है तो या क्यूब को निकालना है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे और उसमें लेफ़्ट क्लिक करेंगे। ठीक है। तो जब लेफ़्ट क्लिक किया तो सबसे पहले क्या करा कमांड ने, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को एक्टिव ऑब्जेक्ट बना दिया। लेकिन अगर मैं दोबारा उसको शिफ्ट की प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर से मैं समझा देता हूँ। लाइट को अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले उसको एक्टिव ऑब्जेक्ट बना देगा। अगेन शिफ्ट की प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो वो डीसेलेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सेलेक्शंस में से किसी एक ऑब्जेक्ट को या 2 ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूड करना है तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। अभी ज़रूरत पड़ती है हमें एक ही वक्त में स्क्रीन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी शॉर्टकट की दी हुई है। आप अपने कीबोर्ड के अगर अल्फ़ाबेट ए को प्रेस करेंगे तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही की से सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं अभी दबाता हूँ, मैंने ए प्रेस किया कीबोर्ड का तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे सेलेक्ट हो गए। और मुझे एक ही शॉर्टकट की में सारे के सारे ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करना है तो सिंपल है, ऑल्ट प्रेस करते हुए ए को प्रेस कर देना है तो सारे ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए प्रेस किया तो सेलेक्ट हो गए सारे ऑब्जेक्ट, ऑल्ट ए प्रेस किया तो डीसेलेक्ट हो गए, ए सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट हो गए। और एक और डी सिलेक्शन का शॉर्टकट है डबल ए। अगर मैं डबल ए प्रेस कर देता हूँ तो भी डीसेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सारे ऑब्जेक्ट्स को अगर सेलेक्ट और डीसेलेक्ट करना है। ठीक है।
अभी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स होते हैं, तो वो भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो देखिए लेफ़्ट में कर्सर का एक आइकन बन के आ रहा है, वो हमारा सिलेक्शन ऑप्शंस है। अगर मैं उसको लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करूँगा तो एक फ्लोटिंग मेनू ओपन हो जाता है, ठीक है। उसमें हमारे पास डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम ट्विक को यूज़ करते हैं। ट्विक सिंपल है, जैसे हम यूज़ करते आ रहे हैं। ट्विक में हम जैसे सेलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्शन होता चला जाएगा, वो पहले जैसा ही है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारा विंडो बन के नहीं आता है। जैसे हम कोई भी सिलेक्शन विंडो बनाते हैं तो मैं लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो देखिए सिलेक्शन विंडो बन के नहीं आ रहा है। तो इसमें सिलेक्शन विंडो बन के नहीं आएगा, देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, बस हम इसमें सिलेक्शन विंडो नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम क्लिक करके या शिफ्ट क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करते हुए मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट और डीसेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सेकंड ऑप्शन आता है सेलेक्ट बॉक्स, ठीक है। सेलेक्ट बॉक्स में आप सेलेक्ट कीजिए, सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए सेलेक्ट बॉक्स बन के आ गया। और इसमें आप नॉर्मली भी लेफ़्ट क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और विंडो भी बना सकते हैं, सिलेक्शन विंडो भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए सिलेक्शन विंडो भी बन रहा है और नॉर्मली मैं क्लिक करके सिलेक्ट भी कर पा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड टूल आता है सेलेक्ट सर्कल। ये ब्रश की तरह काम करता है। अगर मैं इसको क्लिक करता हुआ ड्रैग करता जाऊँगा तो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। माउस का लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके रखना है और ड्रैग करते हुए जाना है, तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट और डीसेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट होता है हमारा सेलेक्ट लासो। सेलेक्ट लासो में हम फ्री फॉर्म ज्योमेट्री बना सकते हैं। देखिए हमें सारा सेलेक्ट करना है तो हम फ्री फॉर्म विंडो बना दिया और सारे सेलेक्ट हो गए। फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए सारे सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट लासो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो जो मैंने आपको बताया वो सब यहाँ से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके आप चीज़ों को सेलेक्ट और डिसेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी सिलेक्शन टूल्स को शॉर्टकट कीज से भी एक्सेस कर सकते हैं, और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि वो आपके वर्क फ्लो को काफ़ी फास्ट कर देगा। तो उसमें होता क्या है, हम वो सिलेक्शन जो कीज़ हैं वो उसके शॉर्टकट कीज़ को याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम सिलेक्शन विंडो बनाने का जो शॉर्टकट होता है वो बी अगर कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो देखिए सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, ठीक है। फिर से दिखा देता हूँ, कीबोर्ड का बी सेलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया लेफ़्ट माउस बटन से, तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेलेक्ट हो गए। अभी मुझे यहाँ पे लाइट को इस सिलेक्शन से एक्सक्लूड करना है, तो मैं सिंपल कीबोर्ड का बी प्रेस करूँगा, लेकिन अब मैं ड्रैग करूँगा माउस के मिडिल माउस बटन से, तो होगा क्या, ये जो है जो ऑब्जेक्ट जो मैंने अभी जिसके ऊपर ड्रैग किया है वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से दिखा देता हूँ, मैंने बी सेलेक्ट किया, लेफ़्ट माउस बटन से विंडो बनाया तो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। अभी मुझे यहाँ पे क्यूब को सिलेक्शन से हटाना है, तो मैं बी प्रेस किया और इस बार मिडिल माउस बटन से एक विंडो सिलेक्शन बनाया तो वो हट गया। अभी यहाँ पे बेसिकली लाइट भी आ रहा था तो इसलिए लाइट भी इसमें डी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा बहुत सिलेक्शन टूल हो गया। सेकंड आता है हमारा सी। अगर हम अपने कीबोर्ड का सी प्रेस करेंगे तो हमारा ब्रश टूल एक्टिव हो जाएगा। उसमें हमें कुछ नहीं करना, सिंपल लेफ़्ट क्लिक करके रखना है और ड्रैग करते जाना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। इसमें और अब फिर हमें दोबारा इस जो हमने ब्रश जो टूल बनाया है उसको डीएक्टिवेट करना है, तो माउस का राइट माउस बटन दबा के इसको डीसेलेक्ट मतलब हटा दिया, डिसेबल कर दिया। फिर से दिखा देता हूँ, अगर हम अपने कीबोर्ड का सी बटन प्रेस करेंगे, सिर्फ प्रेस करना है, प्रेस करके नहीं रखना है, प्रेस किया तो हमारा ब्रश टूल एक्टिव हो जाएगा, सिलेक्शन का ब्रश टूल। अभी उसमें हमें सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं या जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, हम लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके रखना है और ड्रैग करते जाना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट होते चले जाएंगे। ये
इस तरीके से सेलेक्ट होगा। अभी इसके साथ अगर हमें डी सेलेक्ट करना है, कोई एक ऑब्जेक्ट को डी सेलेक्ट करना है, तो हम इस बार शिफ्ट दबा के लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट डी सेलेक्ट होता चला जाएगा। ठीक है, देखिए सारा का सारा डी सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करना है, सिंपल है, लेफ्ट माउस बटन दबाया, ड्रैग करते चले गए, सेलेक्ट हो गया। डी सेलेक्ट करना है, शिफ्ट की प्रेस किया, लेफ्ट माउस बटन दबा के रखा, ड्रैग करा, सारा डी सेलेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप ब्रश टूल को, सिलेक्शन ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन और डी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, थर्ड आता है हमारा लासो। अभी सेलेक्ट लासो में क्या करना है, हमें कंट्रोल की प्रेस करना है और माउस का राइट माउस बटन दबा के रखना है और फिर ड्रैग करेंगे तो हम एक फ्री फॉर्म ज्योमेट्री बना पाएंगे और इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर से दिखा देता हूँ, कीबोर्ड का कंट्रोल प्रेस किया और माउस का राइट माउस बटन प्रेस करके रखा और ड्रैग किया तो कोई भी हम फ्री फॉर्म ज्योमेट्री से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इधर से हमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट को डी सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो हमें कैमरा को एक्सक्लूड करना है सिलेक्शन से लासो टूल के हिसाब। तो लासो टूल यूज़ करना तो कैसे करेंगे, शिफ्ट की प्रेस किया, कंट्रोल की प्रेस किया और माउस का राइट माउस बटन दबाया तो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको डी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर से सेलेक्ट करना है, कंट्रोल की दबाया और राइट माउस बटन दबाया तो सिलेक्शन हो गया इसका। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। डी सेलेक्ट के लिए शिफ्ट, कंट्रोल और राइट माउस बटन की प्रेस करके ड्रैग किया तो वो डी सेलेक्ट हो गया। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना भूल गया यहाँ पे, वो ब्रश टूल की बात है। अगर मैं कीबोर्ड का सी की प्रेस करता हूँ तो ब्रश टूल एक्टिवेट हो जाता है, ये तो मैंने बता ही रखा है। साथ में इस ब्रश का आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं बाय मिडिल माउस बटन। अगर मिडिल माउस बटन को आप रोल करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में तो साइज़ जो है वो छोटा बड़ा होता है। देखिए साइज़ छोटा हो गया ब्रश का और साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो मैं बताना भूल गया था, तो ये आप चीज़ याद रखिए। ठीक है, तो अगर माउस जो ब्रश जो है सिलेक्शन टूल उसका आप साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अभी ये तो हमारे सारे सिलेक्शन टूल्स कवर हो गए। साथ में हम एक और जगह से सिलेक्शन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का, वो है आउटलाइनर। ये राइट में जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो आउटलाइनर कहलाता है, उसको हम आउटलाइनर बोलते हैं। ठीक है, उस आउटलाइनर में हमारे कलेक्शंस के अंदर सारे ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइज वे में बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। ठीक है, हमारा जो अभी स्क्रीन का एक बाय डिफ़ॉल्ट एक कलेक्शन बन के आता है उसमें हमारा क्यूब, लाइट एंड कैमरा, ये तीनों चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट उस कलेक्शन में आती हैं। तो यहाँ से भी आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट और डीसेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कैमरे को सेलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट माउस बटन प्रेस करता हूँ कैमरे के ऊपर आउटलाइनर के अंदर, तो यहाँ मेन स्क्रीन में 3D व्यू पोर्ट में हमारा जो कैमरा है वो सिलेक्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ 3D व्यू पोर्ट में क्यूब सेलेक्ट हो जाता है। आउटलाइनर में लाइट अगर सेलेक्ट करता हूँ तो 3D व्यू पोर्ट में लाइट सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर सेलेक्ट करने हैं तो सेम रूल है, शिफ्ट की प्रेस करके रखना है और क्लिक करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, यहाँ पे ब्लू कलर्ड में चेंज हो गया है। साथ ही में यहाँ पे भी जो 3D व्यू पोर्ट में जो सिलेक्शन है वो भी तीनों हो चुका है। फिर से दिखा देता हूँ, 3D व्यू पोर्ट में भी यहाँ पे आउटलाइनर में शिफ्ट की प्रेस करेंगे, कैमरा में क्लिक करेंगे, क्यूब में क्लिक करेंगे और लाइट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए और 3D व्यू पोर्ट में भी आपको तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी तरीक़ों से दोस्तों आप ब्लेंडर के अंदर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन और डिसेलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।